Recording is on. वेलकम बैक टू CIIT कॉलेज। आपका इस कॉलेज में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चाहे वो बच्चों किसी की भी बात हो, स्टूडेंट्स की हो या बड़ों की हो या छोटे की हो, तो अपने को क्या है, एक अच्छे से तरीके में चलने की थोड़ी सी आदत आपको डालनी होगी। वो चाहे क्वेश्चन की बात हो या फिर किसी भी तरह की, घर की, समाज की, बाहर की, क्योंकि अपना जो विषय है हम उससे रिलेटेड अगर किसी तरह का व्यवहार करते हैं तो शायद सबको ही अच्छा लगता है, सबको ही पसंद आता है। कोई चीज बुरी होती है तो सबको बुरी लगती है, और जब अच्छी चीज उसको हर किसी को पसंद आती है। तो ठीक इसी तरह से आज एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है उनके बारे में बताएंगे। आज एक बार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस के पहले फिर से बता दें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि लॉन्ग से हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। हर वीडियो में, हर बार, हर दिन आपको ये बताते हैं, और शॉर्ट से लॉन्ग बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने उतना ही पढ़ा होता है। लॉन्ग में आपको सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि उसमें हेडिंग्स भी आ रही, अर्थ भी आ रहा, परिभाषा भी आ रही, तत्व भी आ रहे, विशेषताएं भी आ रही, सारी चीजें उसमें ऐड करी होती है और उसी हिसाब से आपको आंसर देना होता है। शॉर्ट क्वेश्चनों में क्या होता है, सामने वाला सिर्फ उतना ही पूछता है और उतने में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इतना पढ़ा था, अब इसको कम कहाँ से कम करना आसान हो जाता है, वो आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा क्या है, हम लॉन्ग को ही तैयार करके शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो विकल्प जो भी आ रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि जो भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। जो भारतीय ग्रामीण है, मतलब जो हमारे भारत में निवास करने, बात उनकी है कि भारतीय ग्रामीण ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। आंसर क्या है, इसको इस तरह से पूछ सकते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संरचना की विशेषताएं क्या है, या फिर भारतीय ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहले इसका जो विद्वान है, पहले उनकी 2 लाइन की डेफिनेशन या 4 लाइन की बताएंगे, फिर उसके बाद में अर्थ में जाएंगे, फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा क्लियर करेंगे। तो अर्थ और परिभाषा दोनों चीज अलग होती है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कभी-कभी स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ और परिभाषा एक ही है। बिल्कुल एक नहीं है, दोनों चीजें एकदम अलग हैं। अर्थ हम किसी चीज का बता रहे हैं वो अलग बात है, परिभाषा बता रहे हैं मतलब वो विद्वानों द्वारा या उनके अनुभव द्वारा परिभाषित की जा रही है कि उनको किस तरह का अनुभव प्राप्त हुआ, जो उन्होंने उन शब्दों को व्याख्यान किया, किस तरह से बुक के द्वारा कि हम उसी शब्दों को इस्तेमाल या उन्हीं शब्दों को हम भी याद करके उसी की व्याख्यान करें। तो जो सबसे पहली लाइन या सबसे छोटा सा जो एक इन्होंने क्या बताया, सामाजिक संरचना का अर्थ, तो एक 2 लाइनों में इन्होंने क्या बताया है कि बूनर के शब्दों में, अगर ये क्या, बूनर कौन है, ये भी एक राइटर है। बूनर के शब्दों में, मतलब बूनर के शब्दों में एक ग्रामीण समुदाय व्यक्ति का एक सामाजिक समूह है, एक ग्रामीण समुदाय व्यक्ति का सामाजिक समूह है, एक
निवास करते हैं, जो एक भौगोलिक क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं तथा अपनाते हैं। अब इसके इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, निवास करता है और उसके अतिरिक्त उसका मुख्य पेशा कृषि होता है, उसका सामान्य जीवन होता है। वह ग्राम समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे हम किसी मकान को बनाने में मकान ईंटें, चूने अथवा अन्य सामग्री का ढेर नहीं है, बल्कि इन सभी सामग्रियों को एक व्यवस्थित रूप है और वह स्वयं सभी सामग्रियों का एक ढेर मात्र नहीं, बल्कि इन सामग्रियों का एक व्यवस्थित रूप है जो इन सब सामग्रियों से भिन्न एक स्वतंत्र आकार में आती है। इसी प्रकार समाज सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं, रूढ़ियों तथा समिति और एकमात्र संकलन नहीं है, बल्कि सबकी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी अवधारणाएं साथ घुल मिलकर काम करती हैं। ऐसी व्यवस्था को हम सामाजिक संरचना के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या कि सामाजिक संरचना समाज का, दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना समाज का ब्रह्म रूप या स्वरूप है। सामाजिक रूप है। अब इसी के आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं, जो कि एक समाज विशेष को एक समय विशेष से एक समाज विशेष को एक समाज विशेष को
एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित हो जाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित हो जाने हो जाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अब ये क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब इसके अर्थ के आगे इन्होंने क्या कहा, इसकी विशेषताएं। ये जो विशेषताएं हैं वो उनके आगे नाम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से नाम है, उनको आप केवल आप नाम डिस्क्राइब करेंगे, उसके आगे का कल के वीडियो में बताएंगे। तो जो सबसे पहला नाम है, सबसे पहला नाम क्या है, संयुक्त परिवार। और दूसरा नाम मुक्त कृषि व्यवसाय। तीसरा जाति प्रथा। और चौथा जजमानी प्रथा। पांचवा ग्राम पंचायत। और सिक्स जो है वो भाग्यवादी। भाग्यवादी, सरल एवं सादा जीवन। सरल एवं सादा जीवन। और ये जो एट आ रहा है, जनमत का अधिक महत्व। नाइन सामाजिक एक रूपता। और ये जो लास्ट में आ रहा है वो आपको कौन सा है, प्रथा और धर्म का महत्व। एक बार इन हेडिंग्स के बारे में केवल देखेंगे, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से डिस्क्राइब करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो क्या है, संयुक्त परिवार। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और आपने ये छोटी सी बात सुनी भी होगी, अक्सर लोग जगह जगह पे लिखा रहता है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो यहाँ पे वही बात
हो रही है कि अगर हम छोटे परिवार की बात करें तो वो ज्यादा सुखी होता है बजाय बड़े परिवार के। पर कहीं कहीं क्या होता है, छोटा परिवार में लोग सुखी है, ये सही है, लेकिन कभी कभी किसी चीज से अगर परेशानी है तो किसी चीज से कोई ना कोई सुख भी प्रदान होता है। तो अब इनका मुख्य कृषि में जो इनका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चला है, भारतीय ग्रामीण समुदाय, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कृषि व्यवसाय, मतलब इनका जो व्यवसाय है वो क्या है, कृषि। अगर ये कृषि पे ही पूर्ण रूप से क्या है, डिपेंड है। इनका मुख्य कार्य क्या है, नौकरी नहीं है, मुख्य इनका जो व्यवसाय है इसमें आ गया कृषि, कृषि पे ही ये आधारित है। इनका जो एक सिस्टम शुरू से अंत तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला रहा वो क्या है, कृषि। अभी क्या जाति प्रथा, ये प्रथाओं की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया है, ये उसकी बात है। जाति प्रथा के अंतर्गत इन्होंने बहुत सी बातें कही। पहला, जाति प्रथा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। जाति के आधार पर गांवों में सामाजिक स्थितिक्रम पाया जाता है। जाति एक सामाजिक संस्था और समिति दोनों ही है। जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। जाति की एक पंचायत होती है जो अपने सदस्यों के जीवन को नियंत्रित करती है। मतलब ये जो जाति में बताया जन्म से ही होती है, ये हमको एक पैदाइशी मिलता है हमारे जन्म के साथ कि हम हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के, सिख के, ईसाई के, मतलब ये किस जाति का है ऐसा। तो कुल मिलाकर हमारा समाज क्या है उसकी बात है। अब इन्होंने जो मेन बात करी, जजमानी प्रथा। जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय करता है। इस प्रकार की जाति तथा ग्रामीण समाज में श्रम विभाजन का अच्छा उदाहरण पेशा जो है वो ये करती है। सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती है। ब्राह्मण विवाह उत्सव और त्योहारों के समय दूसरी जातियों के यहाँ यह अनुष्ठान करवाते हैं। तो नई बाल काटने का काम करता है, धोबी कपड़े धोने का या ढोली ढोल बजाने का, चमार जूते बनाने का या जुलाहा कपड़े बनाने का कार्य करता है। तो जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसी की सेवा करती है, अर्थात या अथवा वस्तुओं के रूप में भुगतान प्राप्त करती है। एक किसान परिवार में विवाह होने पर नाई, धोबी, ढोली, चमार, सुनार सभी अपनी अपनी सेवा प्रदान करता है। बदले में कुछ न कुछ नगद भोजन वस्त्र और फसल जो होती है वो उनको दी जाती है। अब इन्होंने कहा ग्राम पंचायत। अभी ग्राम पंचायत की अगर ये बात करें तो क्या कहेंगे कि प्रत्येक गांव में एक गांव पंचायत होती है। इसका मुखिया गांव का मुखिया है। ग्राम पंचायत अति प्राचीन काल से भारत में विद्यमान रही है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव की भूमिका का और परिवार में वितरण, साफ सफाई या उनका विकास करना, उस तरह से इसको परिभाषित करें। अब भाग्यवादी, कुछ लोगों का ये विश्वास होता है, जो हमारे भाग में, अधिकतर लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो हमारे भाग में होगा वही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सही है, किसी हद तक सही है, पर इसको हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते। किस लिए नहीं उतार सकते? सपोज कि अगर हमको भूख लगी तो अगर हमें खाना खाना है तो हम क्या करेंगे, हमको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम खाएंगे। अगर ये सोच रहे हमारे भाग में होगा तो हमें खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सही है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खाना बना के रखते हैं लेकिन शायद कुछ ना कुछ ऐसा उस समय हो जाता है जो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते या नहीं खा पाते। वो एक प्रैक्टिकल अलग चीज होगी। जो हमारा थ्योरी क्या था कि हमको बनाना ही था और उसके बाद हमको खाना था, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ परिस्थितियां आ जाती है। लेकिन ऐसा हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि हम ये सोच लें कि भाग में जो भाग में होगा वही होगा। ये बात कहीं तक है, लेकिन 100% हम इसको अपने जीवन में नहीं उतार सकते, क्योंकि भारतीय गांव के निवासियों में शिक्षा का अभाव है। अतः वे अंधविश्वास और भागवादी, उसका अंधविश्वास व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न करे किंतु उसे उतना ही प्राप्त होगा जो उसके भाग में लिखा। वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते। आजकल क्या है, जनरेशन इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, वो इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं, हर तरह के एक से एक डिग्री और कोर्सेज चल रहे हैं कि वो किसी चीज को भाग्य के भरोसे ना छोड़ के, बल्कि वो खुद के भरोसे डिपेंड होगा कि उनको ये पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। पर
पर गांव के जो लोग हैं वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। स्थिति गंभीर ना हो तो हम प्रैक्टिकल हर चीज को करके देखते हैं या अपने आप को प्रैक्टिकल होता चला जाता है। तो ये बात यहाँ पे आ गई। अब इनका सरल एवं सादा जीवन, जैसा कि आपने सुना होगा, गांधी जी कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। ये बात सही है, लेकिन आजकल क्या है, सादा जीवन का जो एक शब्द है वो कहीं ना कहीं समाप्ति हो गया है। तो उस समाप्ति के लिए भारत के ग्रामवासी सदा जीवन व्यतीत करते हैं सादा जीवन। उनके जीवन में कृत्रिमता है और जो आडंबर है वो नहीं। उनमें ठगी, चतुरता, धोखेबाजी के स्थान पर सच्चाई, ईमानदारी और अपनत्व की भावना होती है। उनके भोलेपन का सेठ साहूकार लगाकर उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं कि उन्होंने किसी चीज को अपनी रख दी और उसके बाद में उन्होंने कुछ भी उनके साइन करवा लिए, और जब वो उसको वापस उसी चीज को लेने जाते हैं तो वो दुगने और चार गुने में बताते हैं। फिर उनको परेशान करते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनका सामान भी चले जाता है और उनका जो पैसा है वो पूरी तरह से डूब जाता है। तो ये क्या होता है, ये ना पढ़ने लिखने के वजह से हो जाता है। क्यों? अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा तो उसको ये हिसाब लगाना आता है कि हमको कितने रुपए में कितना ब्याज देना है, किस समय देना है, कितनी तारीख को देना है, ये सब चीजें उसको मालूम होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उस चीज की बात है। अब ये कह रहे हैं जन्मत का अमहत्व। ग्रामवासी जन्मत का सम्मान करते हैं, उससे डरते हैं। जन्मत की शक्ति चुनौती नहीं बल्कि उसके जो है सम्मुख झुकते हैं। पंच लोग कुछ कह देते हैं, उससे शिरोधार्य मानते हैं। पंच के मुख से निकला वाक्य ईश्वर के मुख से निकला वाक्य होता है। जन्मत की अवहेलना करने वालों की निंदा की जाती है। ऐसे व्यक्ति समाज में क्या होते हैं, प्रतिष्ठा से गिर जाते हैं। अभी जो उन्होंने बताया सामाजिक एक रूपता, तो भारतीय ग्रामों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। क्यों? उनके जीवन स्तर में नगरों की भांति जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है। सभी लोग जैसी भाषा, त्योहार, उत्सव, प्रथाएं, जितनी भी चीजें होती है वो सेम होती है, केवल तरीके बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस त्योहार को नहीं जानते या उस तरीकों को नहीं जानते। अंतर क्या है, आज के मकानों, गाँव के मकान या घर में बहुत अंतर, बल्कि अगर ढंग से देखा जाए तो उनको मेहनत ज्यादा पड़ती है और अपने को कम पड़ती है। तो लेकिन करना क्या है, ये सामाजिक एकता को बनाए रखने का कार्य करती है। कौन? हमारे जो भारतीय ग्रामीण की बात इन्होंने करी, जो विशेषताएं हैं, इनके समुदाय जो है उसके अंतर्गत जो लास्ट में बताया प्रथाओं और धर्म का महत्व। अभी प्रथाएं और धर्म जो है वो कौन से है, भारतीय ग्रामीणवासी जो प्रथाओं और रूढ़ियों का करते हैं, परिवर्तन और क्रांति में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे कष्ट उठाकर भी उनकी बुराई या बुरी प्रथाओं का बोझा ढो रहे हैं। बाल विवाह, छुआछूत, दहेज प्रथा या विधवा विवाह निषेध आदि प्रथाएं अब सब बनी हुई है। अंतर्जातीय विवाह या विधवा पुनर्विवाह समाप्ति में लोग स्वीकार नहीं करते। धर्म उनके जीवन का प्राण है। प्रत्येक नए कार्य को शुभारंभ और समाप्ति किसी धार्मिक क्रिया से होती है। फसल बोनी या कटनी या नया व्यवसाय प्रारंभ करना, दुकान का मुहूर्त या फिर बच्चों का जन्म, विवाह, तो ये सारी चीजें क्या है, ये धार्मिक धर्म के अंदर और प्रथा, जब वो हर चीज को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि हम लोग अपने जीवन में देते हैं। तो ये क्वेश्चन आज आपका यही समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल आगे और भी क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।